छोटा सा देश है उधर ईस्ट अफ्रीका में। लोग कह रहे हैं कि वहां का नागरिक सम्मान आपको मिल गया, ये तो नकली वाला है, इसका क्या मतलब है? छोटा सा देश, लेकिन जो इंडियन ओशन की जियो पोलिटिकल लाइन्स है, शिपिंग लाइन्स है, ओशियानिक लाइन, वो सब इसके इर्द गिर्द गुजरती है। नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं, तो भारत का मकसद छोटा नहीं है। वो कौन सा मकसद बड़ा है दीपक सर? क्या अहमियत है? अहमियत यह है कि इंडियन ओशन में इसकी जो स्थिति है, हिंद महासागर में, वहां पर इतना महत्व है इसका कि अगर कोई भारत का दुश्मन वहां पर आ जाता है, वहां पे कब्जा कर लेता है, अपने आप को विराजमान करता है, हमारे लिए समस्या हो सकती है। 2 बार गए हैं पीएम साहब छोटे से देश में, और सबसे बड़ा अपना राष्ट्रीय सम्मान, जिसको गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन कहते हैं, पहली बार सेशल्स के राष्ट्रपति ने, सेशल्स की सरकार ने ये सम्मान किसी को दिया है। फर्स्ट इलेक्टेड लीडर्स में से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सम्मान एक लीडर को मिले, उसका नाम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी है। किस आधार पर ये सम्मान दिए जाते हैं? जब वहां की सरकार तय करती है कि भारत ने या इस देश ने या उस देश ने ऐसे काम किए हैं जो हमारी मदद हो। और ये आरोप लगाना कि हमने खरीदा है, नो 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 सर, इतना नीचा अपने देश के प्रधानमंत्री को मत दिखाइए सर। क्या भारत वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसका काउंटर नैरेटिव तैयार कर रहा है? चीन के किसी सरकारी अफसर ने नहीं कहा, ये हमारे लोगों ने, ओ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। अच्छा, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहा है तो मैं गार्लैंड ऑफ डायमंड्स बना रहा हूँ। चीन की भारत से दुश्मनी है, राइट? चाहता क्या है वो मुझसे? दिल्ली में अपनी हुकूमत चाहता है, जिहादिस्तान में क्या, इस्लामाबाद में अपनी हुकूमत चाहता है। उसका तो बेल्ट एंड रोड और सी पैक तो खत्म हो गया ना। क्या नाम उसका, वो खेती मार्शल आजकल किसके पीछे दौड़ता है सर? आजकल नोबेल चाहिए उसको। हाँ बिल्कुल, पर कौन दिलवाएगा? चीन दिलवाएगा। वो दौड़ता किसके पीछे? वो दौड़ता अमेरिका के पीछे। क्यों सर? क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका मेरी मदद कर सकता है और ये टिंग टोंग पिंग पोंग डिंगलिंग कुछ नहीं कर सकता। एक देश होता था, मैं तो उसका बहुत समर्थक हूं, उसकी आजादी का। उस देश का नाम है तिब्बत, जिसको 1949 में चीन हड़प कर गया था। याद है आपको सर? तिब्बत का नाम सुना है? चीन हड़प कर गया और आप चुप रहे, आपने कुछ क्यों नहीं किया? थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हम शांति दूत थे ना, हमें नोबेल पीस प्राइज चाहिए था। नरेंद्र मोदी को लोग इतने हल्के में क्यों लेते हैं? अब इंडिया नहीं, अब भारत है। और अगर आपको नरेंद्र मोदी साहब अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर भारत से क्यों नफरत करते हो? क्या मुद्दा उठाया है कि उसने सही अंग्रेजी नहीं लिखी थी डॉक्यूमेंट में जो उनको पुरस्कार दिया? व्हाट रबिश। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और हमारे साथ हैं भारत के बेटे दीपक वोराम। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस समय बॉम्बे में हूँ और वाईफाई बहुत क्लियर है, मौसम बड़ा अच्छा है। आपकी तो अभी शायद दिल्ली में काफी गर्मी है, यहाँ पर अब 27 डिग्री है, तो थोड़ी राहत आ गई है। मैं तो देख रहा था सूटकेस में, क्या मेरे सहायक ने कोई स्वेटर भी पैक कर दिया है कि नहीं? 27 में तो ठंड लगने लगी है, दिल्ली में तो 40 के आसपास। सर, इससे पहले कि हम लोग आज की बातचीत करें, मैं जब प्लेन से उतरा और मैं अपने सामान का इंतजार कर रहा था, तो मेरे एक ग्रुप में किसी ने एक पोस्ट किया है मैसेज, जेन्युइन मैसेज। अब मैं थोड़ी सी उसका संक्षिप्त में आपको बताता हूँ क्या है। भारतीय था, वो गोवा से मडगांव मुंबई जा रहा था बाय ट्रेन, और 2 फैमिली थी। एक में छोटा बच्चा था 2 साल का, उसको बुखार हो गया। तो ये जो जिसने पोस्ट किया है कहता है कि मैं ये जो सामान बेचते हैं ना ट्रेन के अंदर, कभी हाँ। चाय ले लो या सब्जी, वो चिप्स ले लो, ये वो। तो एक आया, तो कहता है मैंने उससे कहा कि भाई देख, अगले स्टेशन पर उतर के बच्चे को बुखार है तो कोई दवाई पता करके जल्दी से, यहाँ जरूर दवाइयों की दुकान होगी, लिया, मैं आपको 500 रुपए दूंगा। तो कहता है वो जो बेच रहा था सामान, उसने कहा सर इसकी जरूरत नहीं है, अभी टीटीआई साहब आएंगे, ट्रैवलिंग टिकट इंस्पेक्टर, आप उनको बता दीजिए क्या बात है। टीटीआई आया और बोला क्या बात? कहता मैंने ये समझाया कि ये बच्चे के हैं, तो हम अगले स्टेशन पे उतर जाते हैं, ट्रेन की जर्नी कल करेंगे, बच्चे का ध्यान रखना है। टीआई कहता बैठिए। कहते थोड़ी देर के बाद 5 मिनट, टीटीआई ने फोन बनाया, 5 मिनट के बाद एक डॉक्टर पहुंच गया अपने असिस्टेंट के साथ। बच्चे का माथा देखा, सब देखा, बोला हाँ ये मैं दवाई दे रहा हूँ, इस तरह से बच्चे को पिला दीजिए, और साबुन, साबुन नमक के साथ
नमक को गर्म पानी में मिला के एक पट्टी बना के जो कहते हैं सर पे लगाते हैं ना, कोल्ड कंप्रेस, वो इसको कर दीजिए। अब नमक कहाँ से आए? कहते हैं टीटीआई ने फिर एक फोन घुमाया, 5 मिनट के अंदर नमक लेके कोई पैंट्री से आ गया। सब कहता है ये हुआ। और फिर मैंने पूछा कि इतना कुछ आप लोगों ने किया है तो पेमेंट, और जो वहां पे लोग थे उन्होंने कहा भारत में आपका स्वागत है। कहता है मुझे पता नहीं ये कौन सा देश है जहाँ जिस जिस देश के लोग इस प्रकार के होते हैं। तो मुझे लग के बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के कि देखिए अब ये बदल रहा है। उसने खुद लिखा है कि नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन, इंडिया गया, अभी अब भारत है, और भारत की जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, जो इंसानियत है, वो बहुत तगड़ी है। सर ये सुन के, पढ़ के मेरी आंखें तो नम हो गई। देखा, देखिए ये लिख रहा है, और इसके साथ ये अभी हुआ है 24 घंटे पहले, और इसने पोस्ट किया है कि ऐसा भी अब शुरू हो गया भारत में। तो सर आज शुरुआत जो हम करते हैं ऑन आवर टॉपिक, मैं पीएम की सेशल्स विजिट की बात करना चाहता हूं, अगर आप मुनासिब समझें। बोलिए सर। छोटा सा देश है, छोटा सा देश। 1 लाख या सवा लाख की आबादी है। आप दुनिया भर में घूमे हैं, दुनिया भर में भारत को मैं रिप्रेजेंट यहां किया भी है, गया हूं। इंडिया की स्टोरी बताते हैं। छोटा सा देश है उधर ईस्ट अफ्रीका में। लोग कह रहे हैं कि वहां का नागरिक सम्मान आपको मिल गया, ये तो नकली वाला है, इसका क्या मतलब है? दूसरा, आप लोग जो डिफेंस के लोग, जो लोग जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि देश वो जरूर छोटा है, लेकिन अगर उस देश में नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं, तो भारत का मकसद छोटा नहीं है। वो कौन-सा मकसद बड़ा है दीपक सर? मैं और बताता हूं। एक छोटे से देश में हम जाकर क्या मैसेजिंग कर रहे हैं? और ये इंडियन ओशन के लिए, इंडियन नेवी, इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए, जो हमारी जो अपनी संप्रभुता है, उसके लिए ये कितना ज़रूरी है? या भविष्य में आप इसको कैसे देख रहे हैं? ज़रा हमारे दर्शकों को प्लीज़ एक्सप्लेन जी, करें। जी। सर मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, जरा अपना स्कार्फ ठीक करूं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं सर कि है छोटा सा देश, लेकिन जो इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिकल लाइंस है, शिपिंग लाइंस है, ओशियानिक लाइंस, वो सब इसके इर्द गिर्द गुजरती हैं। इसका मतलब कि इसकी अहमियत बहुत है। यहाँ पर एक कू अटेम्प्ट भी हुआ था कुछ साल पहले। भारत ने उसको अपना एक पानी का जहाज भेजा था, विंध्यागिरी जहां तक मुझे याद है उसका नाम था, और हमने तोड़ दिया था उन लोगों को जो आए थे तख्ता पलट करने के लिए। अब क्या अहमियत है? अहमियत यह है कि इंडियन ओशन में इसकी जो स्थिति है, हिंद महासागर में, वहां पर इतना महत्व है इसका कि अगर कोई भारत का दुश्मन वहां पर आ जाता है, वहां पे कब्जा कर लेता है, अपने आप को विराजमान करता है, हमारे लिए समस्या हो सकती है। लेकिन हम हैं वहां पर। अब क्यों? 2 बार गए हैं पीएम साहब छोटे से देश में, और सबसे बड़ा अपना राष्ट्रीय सम्मान, जिसको गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन कहते हैं, पहली बार सेशल्स के राष्ट्रपति ने, सेशल्स की सरकार ने ये सम्मान किसी को दिया है, फर्स्ट। अब लोग आलोचना करते हैं कि आपने उनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया इतने करोड़ का, इतने करोड़ का, इसीलिए उन्होंने दिया, आपने खरीदा है। सर मेरा उनसे अनुरोध है, मुझको जितनी गाली देनी है दीजिएगा, सेशल्स की सरकार को क्यों देते हैं? आप क्या सोचते हैं वो बिक गई थी? नहीं सर, ऐसी चीजें दूसरे देश के बारे में नहीं कहते सर, कि आपने ये सम्मान खरीद लिया। वो बिकाऊ है क्या? सर अभी तो मैं हैरान हूं कि बवाल नहीं खड़ा हुआ सेशल्स में, कि वहां पे उन्होंने कहा है कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आपके ऑपोजिशन के लोग, हमारे पर शक कर रहे हैं कि हम भ्रष्ट हैं, कि हमें खरीदा जा सकता है। आज भारत ने खरीद लिया, कल कोई और खरीद लेगा? नो सर। और फिर ये गोल्डन जुबली है उनकी स्वाधीनता की, सेशल्स की, 50 ईयर्स। सर मैंने सुना है अपने करियर में, अजी चीन निगल जाएगा उसको, तो चीनी टिंग टोंग को क्यों नहीं बुलाया? पिंग पोंग को क्यों नहीं बुलाया? क्या नाम है उसका, टिंग टिंग, उसको क्यों नहीं बुलाया? भारत को क्यों बुलाया? अब और सुनिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन जो, सर सुन लीजिए, रीसेंट इतिहास 20वीं 21वीं शताब्दियों में इलेक्टेड लीडर जो भी कोई है, मैं राजा महाराजाओं की बात नहीं कर रहा, ब्रिटानिया का राजा या रानी, वो तो फिर प्रोटोकॉल बन जाता है उनका, जहां जाते हैं वो तो इलेक्टेड नहीं है। इलेक्टेड लीडर्स में से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सम्मान एक लीडर को मिले हैं, उसका नाम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी है। अब अगर आप कहना चाहते हैं
कि हमने इसको खरीदा है और जहां से हम ये इनको सम्मान मिलते हैं वहां पे हम उनको सॉफ्ट लोन, जिसे लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं, हम देते हैं। चलिए सर, मेरे मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उनकी वेबसाइट पे सर जैसे हम बात कर रहे हैं आप जाके देख लीजिएगा। हमने लगभग 600 प्रोजेक्ट, क्रिटिकल वाइटल प्रोजेक्ट को फंड किया है लगभग 70 देशों में। लगभग 40 बिलियन डॉलर, 40 बिलियन डॉलर हमारी लाइंस ऑफ क्रेडिट है। कुछ ग्रांट है, कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो अगर हमने 70 देशों में किया है और 33 ने सम्मान दिया, तो बाकी क्या एहसान फरामोश है? ये क्या बकवास करते हैं? कोई आइडिया नहीं है इनको। हम जो सॉफ्ट लोन देते हैं इन देशों को, हाँ सही है, हम दोस्ती चाहते हैं, हम उनका महत्व समझते हैं, उनकी अहमियत समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। फिर वो कहते हैं जी देखो उन्होंने अंग्रेजी ठीक तरह से नहीं लिखा हुआ था। अबे किसकी आलोचना कर रहे हो? उनके चीफ ऑफ प्रोटोकॉल की। अगर किसी ने गलती कर दी इसका क्या मतलब है कि वो अवार्ड भी नकली है? आपने डोनाल्ड ट्रंप के कई ट्वीट्स में तो इतनी बुरी अंग्रेजी लिखता है, तो आप फिर कहेंगे इसको अंग्रेजी नहीं आती, ये तो सब फेक है। क्या कहते हैं ये लोग सर? सर सुन लीजिए, अगर 70 देशों को हमने पैसा लोन पे दिया है और सिर्फ 33, और 33 वो नहीं है जिनको लोन दिया है, 33 में अमेरिका भी है, रूस भी है सर। जियोग्राफीज देखिए, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, यूरोप के देश, ओशियानिया के देश, एशिया के देश, सब ने अपने सम्मान दिए हैं। कुवैत, और ये जो 33 देश है ना, इनमें से 9 मुसलमान देश है। आगे कुछ कहने की जरूरत है सर? इन्होंने अपने सबसे ऊंचे सम्मान दिए हैं भारत के प्रधानमंत्री। ये इसलिए नहीं कि उसका नाम नरेंद्र मोदी है, इसलिए कि भारत का प्रधानमंत्री, और ये प्रधानमंत्री जो है ये सबसे आगे है। ये घोड़े पे सवार है, कह रहा है कि पर्यावरण पे जो हमला हो रहा है उसमें मैं आपके साथ हूं। सर ये तो आइलैंड स्टेट है सेशल। अगर समुद्र में जो गर्मी हो रही है ना, आप तो दिल्ली में बैठे हैं, बहुत गर्मी, अगर इस तरह से गर्मी बढ़ती गई तो डूब जाएगा सर, मालदीव से खत्म सर हो आप जाएगा मेरे को किसी को। बार-बार चिढ़ाओ मत कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ। आपको भी दिल्ली ही आना है। अब कल आ रहा हूं ना सर, कल तक बारिश हो जाएगी। तो मेरा तो कहने आप का मतलब है चिढ़ाइए मत सर, दिल्ली वालों को। नहीं सर माफी चाहता हूं। अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर कल वहां तो पॉलिटिकल गर्मी रहती है ना, कभी कभी मौसम की भी गर्मी हो जाती है। हाँ, इतना कहना था सर कि अगर समुंदर का लेवल उठा, कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर आपने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल राइज कर गया, ये तो खत्म हो जाएंगे सर, ये छोटे छोटे द्वीप जो हैं। और फिर जहां तक रक्षा का सवाल है, हमने पिछले साल ही इनको एक नेवल पेट्रोल बोट दी है, इनके ऑफिसर्स को हम ट्रेन करते हैं, हमारी डिफेंस कोऑपरेशन बहुत है। एक इनका द्वीप है शायद, अब उसका नाम मुझे याद नहीं, असंशियन आइलैंड है शायद, वो उन्होंने हमें दे दिया है कि आप अपना नेवल काम के लिए इसका प्रयोग करिए। चीन को नहीं दे रहे हैं। क्यों सर, क्यों क्यों? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, आप तो इतने, यू आर एन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, आप तो, आपकी अहमियत पूरी दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भारत पे भरोसा कर सकते हैं, चीन पे नहीं कर सकते। इंडिया इज रिस्पेक्टेड, चाइना इज सस्पेक्टेड। और ये जो चीन के चमचे बैठे हैं ना यहाँ, उनको बता दो। अब एक चीज और बताता हूं, जिनका भगवान है वो टिंग टोंग टिंगलिंग, जो भी उस गधे का नाम है, वो चीन का जो आदमी है, भगवान है इन लोगों का, बताऊं? उन्हीं की वेबसाइट, उनकी सरकार की वेबसाइट पे लिखा, उसको 17 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, हमारे आदमी को 33 मिले हैं। अब आप बताइए सर। और वो तो कितने 150 देशों के साथ, वो क्या उसका वो पेटी और सड़क इनिशिएटिव, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बना के वहां घूमता फिरता है, क्यों नहीं दिए? अच्छा, फिर कई देश हैं सर। सूडान में 5 साल में आपका राजदूत था, हमने 1 बिलियन, बिलियन में 9 शून्य होते हैं, $1.3 बिलियन के सॉफ्ट लोन दिए थे, उन्होंने कोई सम्मान नहीं दिया। किस आधार पर ये सम्मान दिए जाते हैं? जब वहां की सरकार तय करती है कि भारत ने या इस देश ने या उस देश ने ऐसे काम किए हैं जो हमारी मदद हो, और फिर वहां की सरकार फैसला, मुझसे पूछती नहीं है कि आप इसको स्वीकार करोगे कि नहीं, सिर्फ ये कहते हैं कि देखिए हम ये सम्मान देना चाहते हैं। तो मैं कहा बहुत अच्छी बात है। मिसाल के तौर पे सूडान, हम सूडान की बात करें, जब मैं वहां राष्ट्रपति को गुड बाय करने को गया, तो सर हम लोगों को अलाउड नहीं होता, हम लोग जो विदेश सेवा में, जब हम राजदूत होते हैं किसी देश में, वहां से जा रहे हो, तो उस देश का सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान हम स्वीकार नहीं करते, हमारा प्रोटोकॉल है। एटलीस्ट उस समय था, बदल गया हो तो मुझे पता नहीं। तो मैं वहां गया और बड़े मजे की बात आपको बताता हूँ, मैं राष्ट्रपति से बातचीत की, फिर हमने बातचीत की कि सूडान के पहले जो इलेक्शन हुए थे 1951 या कब, वो बाहर के सुकुमार सेन साहब होते थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने उनका आयोजन किया, तो बहुत तारीफ की भारत की।
फिर मैंने कहा महामहिम अब मैं यहीं से सीधा हवाई अड्डे जा रहा हूँ और मैं बताता हूँ कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपके देश में मेरा जो टेन्योर था। कहते हैं एम्बेसडर साहब आपने बहुत काम किया, आप भारत के प्रतिनिधि हैं। अब मैं इसी समय ऐलान कर रहा हूँ कि सूडान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार, उनके भारत रत्न का इक्विवेलेंट मैं आपको दे रहा हूँ। अब राष्ट्रपति को तो मैं कह नहीं सकता कि सर मैं नहीं लूंगा, वो तो बदतमीजी होगी। तो मैंने कहा महामहिम बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कुछ कागज वागज दिया और एक मेडल दिया, ये दिया, वो मैंने स्वीकार किया, मैंने नोट किया। फिर हम लोग बातचीत कर बाहर आ गए। फिर उनके चीफ ऑफ प्रोटोकॉल से मैंने कहा सर ये मुझे अलाउड नहीं है, ये जो जो सर्टिफिकेट है ये मैं ले जा रहा हूँ, बाकी जो उन्होंने चीजें दी हैं, ये मेडल और ये और वो, ये आप रख लीजिएगा और राष्ट्रपति को समझा दीजिएगा कि मुझे अलाउड नहीं है। लेकिन मैं उस वक्त कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल सरप्राइज था मेरे लिए। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये लोग जो करते हैं, ये इसलिए नहीं करते कि मेरा नाम ये है, आपका नाम वो, ये करते हैं कि भारत की छवि बहुत है। जिम्बाब्वे को कितना पैसा हमने दिया, उन्होंने नहीं किया है अभी तक कुछ नहीं। दक्षिण सूडान को दिया हमने सॉफ्ट, उन्होंने नहीं। बहुत से ऐसे अफ्रीकन देश हैं जिन्होंने किया है, उनमें से देख लीजिए सऊदी अरेबिया ने किया है, कुवैत ने किया है, अफगानिस्तान ने, सब मुस्लिम देशों ने हमको दिया है, सब बहरीन ने दिया, इसने दिया, उसने दिया, फिर अमेरिका तक ने दिया है, रूस ने दिया है। अब अगर आप इस बात को ध्यान रखें तो ये समझ जाएंगे कि अहमियत कितनी है भारत की। ये भारत की ग्लोबल प्रोफाइल है, और प्रधानमंत्री तो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, वो सबसे आगे हैं। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, उसका मतलब यह है कि सूर्य ऊर्जा का प्रयोग करें, ताकि अगर आप कोयला जलाते हैं, तेल जलाते हैं, उसका भी असर पड़ता है मौसम पर, उसका भी असर पड़ता है पर्यावरण पर। तो आप उससे उसका जो इस्तेमाल है वो कम से कम करिए। सो मेरा ख्याल है कि उन लोगों ने इतना अच्छा ये समझे हैं और पहली बार ये प्रेसिडेंशियल डिस्टिंक्शन दिया है। अब हो सकता है कि रात को राष्ट्रपति जी वहाँ के जो है, जब उनकी मुलाकात हुई, वो आए हुए थे दिल्ली में भी मेरा ख्याल मार्च या अप्रैल में। तो उनकी जब मुलाकात हुई, उनके सलाहकारों ने, सबने कहा देखिए ये प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने ये सॉफ्ट लोन भी अनाउंस किया, इतना कुछ इन्होंने किया है हमारे देश के लिए, और दुनिया भर में इनका बोलबाला है, इनका नाम बहुत ऊंचा है, हम भी इनको एक सम्मान दें। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं 53 साल कूटनीति के बाद, तो फिर राष्ट्रपति ने कहा होगा भाई कौन सा सम्मान, बोले सर आप ही तो बात कर रहे थे कुछ देर पहले की गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, यानी समुद्र के रखवाले का एक अवार्ड देना चाहिए, हम तो आइलैंड नेशन है। कहते हाँ हाँ हाँ, जल्दी से बनाइए सर्टिफिकेट, जल्दी से बनाइए, और हम ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब जल्दी जल्दी रातों रात में कुछ छोटी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो कौन सी बड़ी बात है सर। और ये आरोप लगाना कि हमने खरीदा है, नो 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 सर, इतना नीचा अपने देश के प्रधानमंत्री को मत दिखाइए सर। क्योंकि सर बता देता, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, दुनिया जानती है नरेंद्र मोदी कौन है, लेकिन आप अपने आप को निवस्त्र कर रहे हैं सर, ऐसा करने से कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं कि दूसरे देश ने सम्मान, उसी की नहीं, आप सेशल्स की भी आलोचना कर रहे हैं। ये मत करिएगा, कभी मत करिएगा। आपकी मजाल है अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी पीएम साहब जब जाएंगे वहां पर, अगर पीएम वो कोई और पुरस्कार देता है, आपकी हिम्मत होगी बोलने कि हमने खरीद लिया डोनाल्ड ट्रंप को। जो लोग आलोचना कर रहे हैं, सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ, आपकी हिम्मत है कहने को हमने सऊदी अरेबिया को खरीद लिया, बहरीन को खरीद लिया, कुवैत को खरीद लिया, रूस को खरीद लिया? हिम्मत है आप लोगों में? नहीं। पर ये सेशल छोटा सा देश है सर। सच्चाई ये है, फ्रॉम एज एन एम्बेसडर, भारत का राजदूत के नाते मैं कहता हूँ सर, यार इतना गुस्सा जो आपके अंदर है, आक्रोश है, जो जहर है, यार इंडिविजुअल पे निकालो, देश पे क्यों निकालते हो? ये तो भारत का सम्मान हुआ है। 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, अब 6 फुट 8 इंच का हो गया। भारत का सम्मान हुआ है। मेरे प्रधानमंत्री को, जो भी उसका नाम हो, भारत के प्रधानमंत्री को 33, और ये मेरा ख्याल 34वां है, 34 सबसे बड़े नेशनल अवार्ड्स इन देशों ने दिए हैं। तो मेरा कद ऊंचा होगा कि नहीं? और किसी लीडर को नहीं मिले, इलेक्टेड लीडर को। तो अगर आप इसका ध्यान रखें सर, इसको समझें, मेरा मानना है जो लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं सर, वो समझ पाएंगे कि ये बिल्कुल गलत है। अब इसके बाद चुप हो गए ये लोग, जब पता लगा कि हम क्या गलती कर बैठे हैं। किसी ने जल्दी जल्दी दौड़ के कह दिया बोलो 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 कुछ बोलो। तो यार देखो, ये चीजें नहीं की जाती। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था भारत की और रशिया की डेड इकोनॉमी, तो आप खुदा गया, ओ ट्रंप साहब ने कितनी अच्छी बात कह दी। अब ट्रंप कहता है भारत की तो बहुत तगड़ी इकोनॉमी, फिर आप खामोश हो जाते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन, मुझे कुछ दीपक समझ। सर, हम लोगों ने लंबे समय से एक चीज सुनी है, आपने भी निश्चित तौर पर ये जाना होगा और आप एक्सप्लेन भी करेंगे। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति, जी। मोतियों की माला, हाँ। और भारत के चारों तरफ।
हाँ, मतलब भारत के चारों तरफ चीन की मौजूदगी। क्या भारत वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, उसका काउंटर नैरेटिव तैयार कर रहा है? जो हम ऑलराइट, मैं इसका अंडमान निकोबार द्वीप को भी हम विकसित कर रहे हैं, वो तो वहाँ हमारा हमारी वहाँ ट्राई नेवल शिप्स सर्विस, और हाँ, ट्राई वो सर्विस हो हम गया, सब करेंगे। फौज भी है, इसके अलावा वायुसेना जो भी है। सेशल्स का जो दौरा मैं है, बताता हूँ, मैं बताता क्या हूँ, मैं इसको भी बताता हम उस तरीके से जोड़ सकते हैं हूँ। क्या भारत सर के साथ? देखिए, ज़रा इसको एक्सप्लेन कर। बिल्कुल करिए सर, अब नक्शा मेरे पास नहीं, पर आप समझ जाएँगे। वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स 20 साल पुराना आइडिया है। वो चीन ने कभी बात नहीं की उसकी। चीन के किसी सरकारी अफसर ने नहीं कहा। ये हमारे लोगों ने, ओह! स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। अच्छा, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहा है, तो मैं गार्लैंड ऑफ डायमंड्स बना रहा हूँ। क्या बकवास करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सर, सुनिए बड़े ध्यान से। चीन के 19 पड़ोसी हैं, जिनके साथ कॉमन बॉर्डर है। एक को भूल जाइए, उत्तर कोरिया को, हाँ, नॉर्थ वो तो चल कोरिया। चला, उसको भूल जाइए। बाकी किसी के साथ उसके संबंध सही नहीं है। अब 3 देश हैं जिन्होंने भारत से ब्रह्मोस खरीदे। सर, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान तो आप जानते हैं, जिसके 10 सदस्य हैं। 3 देश जिन्होंने अभी तक खरीदे हैं। 17 देशों ने हमसे पूछा है, मेरे कुछ अफ्रीकन फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा है, मैंने कहा भई इस फलाने-फलाने लोगों से बात करो। सर, जो 3 देश हैं जिन्होंने अभी तक ऑर्डर प्लेस किया है या ले लिया, एक फिलीपींस है, एक इंडोनेशिया है और एक वियतनाम है। ठीक है सर? तीनों आसियान के सदस्य हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, फिलीपींस को किससे डर लगता है सर? किस पे इस्तेमाल करेगा ब्रह्मोस? अपनी सुरक्षा के लिए ले रहा है, पर खतरा किससे? साउथ अफ्रीका से खतरा है उसको, या शायद नेपाल से खतरा है। इंडोनेशिया को किससे खतरा है? ओ, शायद इंडोनेशिया को अर्जेंटीना से खतरा है। क्या बकवास करते हैं ये लोग। वो लोग खरीदते हैं सर क्योंकि उनको डर लगता है। सर, ये तीनों देश हैं जिनको चीन के साथ समस्याएं हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो 19 उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं, भले ही ज्यादा कुछ ना बोलें, लेकिन अंदर से उनको पता है कि चीन पे हम भरोसा नहीं कर सकते। अभी वो गया था ना बांग्लादेशी वहां पर, क्या नाम उसका, तारिक रहमान। क्या मिला है उसको चीन से? कुछ भी नहीं। वो कौन सा उनका मोंगला पोर्ट को मैं डेवलप करूंगा, ये ओ पंगला पोर्ट में चीनी आ गए, अब तो भारत खत्म हो जाएगा। यार क्या बकवास करते हो तुम। अरे अपनी फौज पे इतना भी भरोसा नहीं है। चीन कितने सर, कितने ओवरसीज बेसिस बना लेगा? 15 करोड़। हर शहर में जाके एक बना लेगा, तो क्या होगा? लोग कहां से लाएगा? हथियार कहां से लाएगा? ये कहने की बातें होती है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स खत्म हो चुका है। चीनी खुद नहीं मानते कि ये क्या, किसी ने बना दिया तो चल दिया। और हमारी किसी बेवकूफ ने इसको बोला था, मैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की ये पॉलिसी है चाइना की, तो हम उसको ये करेंगे वो करेंगे। सो सर, टू 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 सम अप, मेरा ये कहना है कि हम जो कर रहे हैं, चाहे सेशल्स हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे और छोटे देश द्वीप हो, आपको पता है कि जो अटलांटिक है, जो साउथ पैसिफिक है, वहां पे हम गए, फिजी में भी गए, पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ हमारी बातचीत होती रहती है। सब तरफ हम लोग जितने भी देश हैं वो चाहते हैं कि साउथ चाइना सी खुला रहे, ट्रेड के लिए बंद ना हो। अब आपने एक चीज और बता देता हूँ सर, आज से 6 महीने पहले तक या 3 महीने पहले तक आपको पता है कि चीन कितना पंगा लेता था ताइवान से। कल मैं एक प्रोग्राम में था, एक हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, ओ जी मैंने पढ़ा है कहीं पे कि अगले साल दिसंबर में चीन ताइवान को ले लेगा। अच्छा जी, क्या जो टिंग टोंग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी कि मैं अगले साल ले लूंगा? ये चीजें कहीं कहाँ जाती है? कौन कौन सी फेक न्यूज आप लोग पढ़ के आके टेलीविजन पे बकवास करते हो? तो मेरा ये मानना है सर, अगर चीन फॉर एग्जांपल उसने ताइवान को लेना होता, तो क्या वो जोशी का इंतजार कर रहा था कि बता भाई कौन सा मुहूर्त निकाल तू पहले, फिर मैं जाके हमला? अरे आज तक ले लिया होता। क्या 1.5 साल के अंदर चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा? क्या बकवास करते हैं। और चीन चुप इसलिए हुआ है, उसने देखा है कि ईरान ने ठान लिया था कि इसराइल को दुनिया से मिटा देंगे। चीन ने यह देख लिया है कि हमने भी ऐलान तो किया है कि हम ताइवान, इंडिपेंडेंट ताइवान को खत्म कर देंगे, उसको हड़प कर लेंगे। जिस तरह अमेरिका ने ठोका था ईरान को, कहीं ये ना हो कि मेरे साथ जंग पे उतर आए। और अगर वो लेना चाहता ताइवान को तो अब तक ले गया, और अगर करेगा ना सर कोशिश, वो एक आइलैंड नेशन है सर ताइवान, तो वो एम्फिबियस यानी नौसेना उसकी असॉल्ट करेगी, सवाल नहीं पैदा, और इतनी मार खाएगा भागेगा। फिर हर चीज में ये पूछता हूं सर, मैं आपसे पूछता हूं, चीन की भारत से दुश्मनी है,
राइट? चाहता क्या है वो मुझसे? दिल्ली में अपनी हुकूमत चाहता है। जिहादिस्तान में क्या इस्लामाबाद में अपनी हुकूमत चाहता है? उसका तो बेल्ट एंड रोड और सी पैक तो खत्म हो गया ना। जितने पैसे उसने लगाए थे वापस तो मिलेंगे नहीं। पाकिस्तान वो क्या नाम उसका, वो खेती मार्शल आजकल किसके पीछे दौड़ता है सर? चीन के आजकल पीछे नोबेल दौड़ता है। चाहिए उसको। हाँ बिल्कुल, पर कौन दिलवाएगा? चीन दिलवाएगा। वो दौड़ता किसके पीछे? वो दौड़ता अमेरिका के पीछे। क्यों सर? क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका मेरी मदद कर सकता है और ये टिंग टोंग पिंग पोंग डिंगलिंग कुछ नहीं कर सकता। सो अगर आप ये देखें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए सर, एक देश होता था, मैं तो उसका बहुत समर्थक हूं, उसकी आजादी का। उस देश का नाम है तिब्बत, जिसको 1949 में चीन हड़प कर गया था। याद है आपको सर? तिब्बत का नाम सुना है? चीन हड़प कर गया पाकि और आप चुप रहे, आपने कुछ क्यों क्यों नहीं किया? थैंक यू वेरी मच, क्योंकि हम शांति दूत थे ना, हमें नोबेल पीस प्राइज चाहिए था। हाँ, हम चुप बजाइए कर गए। धूम। हमने ट्रे के ऊपर रख के तिब्बत उनको दे दिया। लेकिन चलिए, जो भी हमारे हालात थे उस समय, चीन भी बहुत कमजोर था। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं सर, कि आज तक वो तिब्बत को हजम नहीं कर पाया है। बगावत चलती रहती है। तो क्या वो भारत को ले जाएगा और बांग्लादेश को खा जाएगा और इसको, और चीन एक चीज याद रखिए सर, वो अगर नफरत करता है तो इस्लाम से। आपका क्या ख्याल है? वो बंगाल के माछर झोल उसको बहुत पसंद है। उसको ये है कि आप मेरे साथ जुड़िए और भारत को तंग करो। भारत को हम और तो कुछ कर नहीं सकते, और ये सिलीगुड़ी चिकन नेक विकन नेक ये सब भूल जाइए सर, उसके नीचे सुरंग बन रही है, कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, चीन ने डेवलपमेंट बहुत किया है, तरक्की बहुत की है, मुबारक हो चीन को। लेकिन जी वो तो ये कर देगा, वो कर देगा, अरे करने दो यार उसको। मेरे पास भी मेरे लक्ष्य हैं। मेरा लक्ष्य इस समय विकास है, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। चीन पे विश्वास कौन करता है टाइगर? और उसका ये जो, सर आप बात करते हैं ना, अब मैं आपको 3 उदाहरण दे देता हूँ बहुत जल्दी से सर। नेपाल, आपको पता है ना, वहाँ 2 एयरपोर्ट बनाए हैं सर। चीन ने पैसे दिए उनके, लोन दिया है। एक है त्रिभुवन एयरपोर्ट, एक एक पोखरा में बनाया, और एक नेपाल काठमांडू में दूसरा। आपको पता है सर, जहाज नहीं उतरते वहां, वो सब काठमांडू में जाते हैं। तो आपने एयरपोर्ट तो बना दिया, बेवकूफी। वो जो आप बनाते हैं ना सर, वो क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो सब झूठी। अच्छा, श्रीलंका में आपने किया, वो टोटा टोटा पोर्ट बना दिया, और एक हम्बन राजपक्ष टोटा। एयर, हाँ टोटा टोटा, और एक राजपक्ष एयरपोर्ट भी बना दिया आपने, जहाँ पे वो आप पूरा अपना बना रहे थे श्रीलंका में। वो जो एयरपोर्ट है ना सर, मुझे बताया अभी 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 3 दिन पहले, मेरे एक श्रीलंकन दोस्त कह रहे थे, अम्बेसडर वहां तो रात को बिजली लाइटें ऑन नहीं करते, क्योंकि बिजली देने के पैसे नहीं है उनके पास। महीने में एक जहाज उतरता है। अब चीनी कह रहे हैं यार ये क्या, और श्रीलंका को वो पैसे वापस करने हैं। अब जो वो बांग्लादेश को कोशिश कर रहा है पैसे देने की, या मैं ये डेवलप करूंगा, वो डेवलप, वो सब लोन है। और आपको पता है सर, श्रीलंका को आईएमएफ ने इतनी देर क्यों लगाई थी उसकी मदद करने में? आईएमएफ ने पूछा, सर आप बैंक के पास दीपक बोरा जाता है या प्रकाश ललित जाते हैं ना लोन लेने के लिए, तो बैंक पहले पूछता है आपकी आमदनी क्या है। आप कहते हो जी मैं 10 रुपए कमाता हूँ रोज के। अच्छा, अभी वापस उसमें से कितने देशों को करने हैं, कितने लोगों को करने हैं? फिर वो एक फिगर देता है श्रीलंका, कहते हैं इसमें चीन शामिल है। कहता है चीन का तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा सीक्रेट अरेंजमेंट है। तो कहता है फिर हम भी लोन सीक्रेटली देंगे आपको। पहले बताओ, मैं तो बैंक हूं ना सर, मैं तो जानना चाहता हूं, मेरे शेयर होल्डर्स हैं दुनिया के देश, वो जानना चाहते हैं कि भाई ये वापस कर पाएगा कि नहीं। फिर जब उसने बताया तो चीन बिगड़ गया, कि तेरे को बोला था मत बता। तो उसने कहा मैं क्या करूं जी, मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। सो इफ यू टेक दिस, बांग्लादेश जो आईएमएफ के पास जाने की बात कर रहा है, आईएमएफ पहला बोलेगा कि चीन से कितना तूने उधार लिया है, वहीं सब कुछ ठप हो जाएगा, क्योंकि वो सच नहीं बोल पाएगा। सो सर, हम लोग जो है, हम जानते हैं चीन ने बहुत तरक्की की है, बड़ी अच्छी बात है। चीन को एकदम से हम अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत गहरा उसका एंट्री हो चुकी है। लेकिन हल्के 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 हम अपना विकास करेंगे, ताकि समय आने पर हम उसको बता सकें। मिलिट्री टर्म्स में उसकी फौज हमारे सामने कुछ नहीं है। गालवान के बाद खामोश हो गया, उसकी सेना को लड़ना नहीं आता। 30 साल की उम्र में भर्ती करता, मैं 18 साल की उम्र में भर्ती करता, एक पूरी पीढ़ी उसकी खो गई है, वन चाइल्ड। सो ये चीजें हैं जो बताना, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, दिस इज ऑल रबिश, बेकार की चीजें हैं। हम लोग अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। समुद्र हमारा है, हम लोग चाहते पूरी दुनिया वहां पे फ्रीली ट्रेड करे। लेकिन चीन कहता है कि साउथ चाइना सी, चाइना वो तो मेरा है।
अरे तेरे बाप का नहीं है वो सारी दुनिया का है। और अब आप ईरान में देख लें क्या हुआ है सर। रूस और चीन कितनी आलोचना कर रहे थे। आप समझ रहे हैं एक बात, ईरान को मार पड़ रही है और ईरान क्या कह रहा है अमेरिका से, यार टाइगर आज बात होनी थी दोहा में, पता नहीं हम 30 जून की बात कर रहे हैं, आज हुई है कि नहीं बात उनकी दोहा में। ट्रंप ने कहा था बात होगी, ईरान बोला बकवास कर रहा है, कोई बात नहीं होगी। अब मैं आपसे बता देता हूं, रूस ने कहा है देख भाई तूने ईरान को ठोकना है ठोक, लेकिन जो मैं यूक्रेन में कर रहा हूं ज्यादा दखल मत दियो। चीन ने कह दिया अमेरिका को देख तू ठोकना चाहता है ईरान को ठोक, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं शोर मचाऊंगा लेकिन आगे कुछ नहीं करूंगा, बाकी ताइवान से जब भी मेरा कोई हो जाए तो तू बीच में पंगा मत लियो। तो ये समझौते इनके आपस में हो जाते हैं और बीच में फिर पिस जाते हैं वो जो गधा, वो सर्कस का जोकर जो है यूक्रेन का राष्ट्रपति है, या ये जो मुल्ले वुल्ले यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग मारे जाते हैं। सो दिस इज अनफॉर्चुनेटली, ये दुनिया बड़ी कठोर है सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। हम लोगों को समझना है हकीकत का, और जो लोग भारत पर शक करते हैं क्या कह सकता, सो जाके चीन में बस जाओ। नरेंद्र मोदी को लोग इतने हल्के में क्यों लेते हैं? वो G7 के क्योंकि दौरे पर जाते हैं तो उसमें 2-3 देश चले जाते हैं वो। और सशल्स अगर वो छोटे से 1 लाख की आबादी वाले देश में 3 दिन रुक रहे हैं, तो कुछ तो है उनके दिमाग में ना। 100% है ना सर, उस देश को कोई नहीं जाता वहां पे इतनी देर के लिए, छोटा सा देश है, छोटा सा देश है, कोई नहीं जाता वहां पर। देखन में और फिर छोटन लगे घाव करे गंभीर। देखो, बिल्कुल 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 अच्छा कहा आपने, देखने में छोटा लगे हथियार जो है, पर घाव करे गंभीर। तो ये छोटे छोटे देशों की आइलैंड नेशंस के साथ फिजी में जाते हैं, इधर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, और सब लोग भारत की तरफ देखते हैं। हम तो अघोषित नेता हैं ग्लोबल साउथ के, ये इन लोगों को समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि मानसिकता यही है हम तो गुलाम हैं। नहीं भाई, अब हम गुलाम नहीं हैं, वो जमाना चला गया। अब इंडिया नहीं है, अब भारत है। और अगर आपको नरेंद्र मोदी साहब अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर भारत से क्यों नफरत करते हो? क्या मुद्दा उठाया है कि उसने सही अंग्रेजी नहीं लिखी थी डॉक्यूमेंट में जो उनको पुरस्कार दिया? व्हाट रबिश, व्हाट नॉनसेंस। मैं बता रहा हूं सर, आप डोनाल्ड ट्रंप के पुराने, जब वो होता था ना वो ट्विटर देखिए, उसकी अंग्रेजी बहुत कई जगह बहुत कमजोर थी, मैंने भी उसके बारे में लिखा था। आई मीन अपने लिए मैंने उसको नोट किया था। अब ये थोड़ा मतलब कि गलत है, अगर वो नहीं लिख सकता तो नहीं लिख सकता यार। गलती हो गई तो हो गई, रात के 3 बजे वो कुछ भेज रहा है, कुछ कह दिया तो कह दिया। सो माय ओन फीलिंग इज दैट इस बार जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका जो विजन है, इंडियन ओशन एज ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, सागरमाला की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, कि जितने छोटे छोटे देश हैं आपकी हम उतनी ही इज्जत करते हैं, आपसे उतनी दोस्ती चाहते हैं जितने हम बड़े देशों से। और वो लोग ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि ये एक नेता है एक महाशक्ति का, दुनिया की 4 बड़ी महाशक्तियों में से एक का, भारत, रूस, अमेरिका और चीन, जो हमें इतनी इज्जत देता है। सर ये बहुत मायने रखता है। यू नो नो डाउट, नो डाउट। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो रूस का या अमेरिका का राष्ट्रपति याद, हमको छुट्टी मिलती तो हम झंडे ले जाके सड़क पे लहराते थे, बड़े खुश होते, देखो जी इतने बड़े देश का लीडर आया है, हमें कितनी वो अहमियत दे रहा है। वो जमाना चला गया है सर। और हम लोग सेशल्स को बता रहे हैं आप छोटे भले ही हो, लेकिन हम छोटे बड़े के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते, ये भारत की ताकत है। हम आपके साथ उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हम बड़े बड़े देशों के साथ सर, और इसको वो बहुत मानते हैं। मैं कंक्लूड यही करूंगा, जब मैं दक्षिण सूडान में आपका राजदूत था तो एक कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी डोनर्स की, कुछ पैसे थे रेलवे लाइन के लिए चाहिए थे सूडान दक्षिण सूडान के बीच, सब हो गई, सब लोगों ने जितने गोरे थे तो सब वहां भाषण देने लगे कि आपको ये करना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, गवर्नेंस में ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो फिर मुझसे कहा गया कि आप बोलिए। तो मैंने कहा सर आपको $150 मिलियन का लोन चाहिए भारत से, वो मिल जाएगा। आप कैसे उसको खर्च करते हैं, क्या करते हैं, वो तो आपने हमको बता दिया, बाकी वापस आपको करना है, आप सही प्रकार से प्रयोग करिए, हम आप पे भरोसा करते हैं। और फिर उनका राष्ट्रपति मुझे कहता है बाद में कि एम्बेसडर आप भारत के हैं ना, आप समझते हैं हमें, ये हमके ऊपर, हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, ये नहीं समझ पाते कि वो जमाना खत्म हो गया, अब हम इनके गुलाम नहीं है, आप हमें दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, ये भारत की ताकत है सर। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, बस यही कि हमें अब कोई रोक नहीं सकता सर। और जो इंटरनेशनल रेपुटेशन, ये वन मैन फौज है सर,
अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये अकेला सबसे निपट लेगा। अब देखा आपने सुना है कि ट्रम्प साहब भी आ रहे हैं, पुतिन साहब भी इस साल आ रहे हैं और टिंग टोंग भी आ रहा है। अब इसके बाद बताइए क्या, और इसे मैं क्या कहूंगा आपको, वो क्या कर रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं सर? आप बताइए ना, पूछिए पिंग पोंग को चिट्ठी लिख के पूछे क्यों आ रहा है, मैकडोनाल्ड ट्रम्प से पूछे क्यों आ रहा है, पुतिन साहब से कहिए क्यों आ थैंक यू रहा है। सर। सर इतना ही कहना थैंक यू चाहता दीपक था, सर, बहुत थैंक यू, अच्छा जय लगता हिंद। है। और जल्दी से दिल्ली लौटिए, दिल्ली का मौसम आपका इंतजार कर रहा है। हाँ बस थोड़ी ठंडी कर दीजिए ना कल आ रहा हूँ वापस में। मैं किसी का मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं उड़ा रहा। आपको आपकी गर्मी मुबारक हो। बॉम्बे में हमारी वर्षा हो रही है, अभी जैसे मैं बैठा हूँ खिड़की से बाहर वर्षा देख रहा हूँ, बहुत मजा है। अभी समुद्र में जा रहा हूँ थैंक नहाने यू के सर। लिए। जय थैंक हिंद, यू वेरी मच वंदे सर, मातरम। जय हिंद, वंदे जय हिंद मातरम सर। सर, जय हिंद सर।